एक और बड़ी खबर, रूस के लोगों ने ड्रोन अटैक रोकने की कोशिश की। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई उसी से जुड़ी खबर आपको बता रही हूं। रूस के सैनिकों ने अटैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही कोशिश। तो रूस के लोगों ने ड्रोन अटैक को भले ही रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किस तरीके से नाकाम रहा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इनपुट्स पहले से ही थे, इंटेल पहले से ही थे, लेकिन फिर भी नाकाम रहे। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की तरफ से प्लानिंग की जा रही थी। 18 महीने से ऑपरेशन वेब की तैयारी हो रही थी। मेजर तूल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि तैयारी पहले से हो रही थी, 18 महीने से प्लानिंग की जा रही थी कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, और अब तो वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जहां रूस की तरफ से कोशिश तो की गई थी रोकने की, लेकिन वो असफल रहे। देखिए, एक हमले को रोकना का मतलब होता है कि 10 दिन या फिर 15 दिन पहले आप हमलावर को के पास पहुंच जाए, उन पे होम इन कर लें। पर देखिए, यहाँ पे तो ट्रक पार्क कर दिए गए थे। ड्राइवर्स इन ट्रकों को छोड़ के निकल चुके थे। मतलब शायद एक आध हो सके कि ड्राइवर को इन्होंने पकड़ लिया हो या कब्जे में कर लिया हो, पर जितने भी बाकी ट्रक्स थे उनके ड्राइवर्स वहां से निकल चुके थे। और ये जितने भी कंटेनर्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। इनके अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं, शेल्फ लगी रहती हैं। तो पहली चीज तो जब छत ऊपर से खुलती है कंटेनर की, तो उस पे जो पहली लेयर है सभी कामकाजी ड्रोन्स की, पहले वो उड़ के अपने अपने टारगेट्स के पास जाएगी। उसके बाद वो वाली जो शेल्फ है वो दोबारा फोल्ड होती है, रिक्लाइन होती है, और फिर जो सेकंड शेल्फ है वहां से ड्रोन्स बाहर निकलते हैं। तो देखें, ये टेक्निकली बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और हाईटेक इक्विपमेंट और कंटेनर्स बनाए हैं, और ये ऑटोमेटेड कमांड के थ्रू चले हैं, और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ही ऑपरेट किए गए हैं। और इन पे ना ही जैमिंग का कोई फर्क पड़ा है, और ये डिटेक्ट भी नहीं हो सके। तो आप देखें कि रूस की इंटेलिजेंस केजीबी का बहुत ही बड़ा फेलियर है। एफएसबी जो इनकी लोकल इंटरनल इंटेलिजेंस है रूस की, एफएसबी, उसका ये बहुत ही बड़ा और संगीन फेलियर है। क्योंकि एफएसबी का काम होता है इंटरनल इंटेलिजेंस रशिया के अंदर, केजीबी देखती है इंटरनेशनल इंटेलिजेंस वर्ल्ड ओवर। तो देखें, इनकी सभी भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, इन पे बहुत बड़ा सवाल उठाया गया कि इतना बड़ा हमला हुआ कैसा, और ये लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। नंबर 2, ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, और ये यूक्रेन ने अभी साफ साफ प्रदर्शन दिखाया है उनकी टेक्नोलॉजी का और उनकी इनोवेशन का, कि वो किस हद तक जाके कितनी नजदीक जाके। तो ये भी है ना कि अगर एक हफ्ते पहले आपको इनपुट मिल गए थे कि हमले हो सकते हैं, उसके बाद भी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि हमलों को नाकाम करने की कोशिश की गई, फिर भी सफलता नहीं मिली। सर, इस पर जवाब लूंगी आपसे, लेकिन एक बड़ी खबर बता दूं, यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने पलटवार किया है। यूक्रेन के ड्रोन लॉन्च सिस्टम पर मिसाइल अटैक हुआ है। रूस ने इस्कंडर मिसाइल से हमला किया है। इस्कंडर मिसाइल से हमला किया है रूस ने। यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने पलटवार किया है और इस्कंडर मिसाइल से हमला किया गया है। यूक्रेन के ड्रोन लॉन्च सिस्टम पर मिसाइल अटैक किया गया है, लेकिन इन ड्रोन लॉन्च सिस्टम से हमले रूस पर नहीं किए गए हैं। रूस पर हमले करने के लिए यूक्रेन ने ट्रकों का इस्तेमाल किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस के हमले में मारे गए 12 यूक्रेनी सैनिक। इस हमले में 12 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं तो 60 यूक्रेनी सैनिक घायल भी हुए हैं। मिसाइल अटैक में 60 यूक्रेनी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं, तो 12 यूक्रेनी सैनिक वो भी हैं जो मारे गए हैं। रूस की तरफ से अब तक का सबसे भयंकर हमला बताया जा रहा है। 1.5 साल का ये प्लान था, 18 महीने से प्लानिंग चल रही थी, और ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंजाम दिया गया है। और समरपाल तूर मेजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि प्लानिंग भी चल रही थी, लेकिन वार पलटवार के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में कोई बड़ा युद्ध का रूप ये ले ले, क्योंकि पहले से ही कोशिश की जा रही थी कि शांत युद्ध को कराया जाए। वेस्ट के जितने भी देश हैं उनकी तरफ से लगातार इस पर स्टेप्स उठाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने हमला किया है, साफ है कि अब रूस शांत नहीं बैठने वाला। देखिए, रूस ने काफी हद तक अपने आप को शांत करके रखा था।
सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिका की बात माने और विश्व जो शांति है उसे बनाए रखे। और रूस नहीं चाहता था कि ये इससे ज्यादा युद्ध की को बढ़ावा दिया जाए। पर जिस तरीके से जेलेंस्की का रवैया रहा है, हमें मतलब देखना चाहिए। कुछ महीने पहले जब जेलेंस्की अमेरिका गए थे तो बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं थे यूएस के, और जब ट्रंप आए तो ट्रंप से भी भिड़ गए। व्हाइट हाउस के अंदर जेडी वैंस के साथ भी उनकी बहस हो गई। और क्योंकि देखिए जितनी भी मदद अमेरिका ने की उसका 60% वेपन्स ब्लैक मार्केट के अंदर नीलाम हो चुका है। सिर्फ 40% वेपन सिस्टम जो अमेरिका ने जो दिया था बेसिकली, तो सिर्फ 40% वेपन सिस्टम ही यूक्रेन की फौज इस्तेमाल कर सकी। तो अमेरिका को भी बहुत निराशा थी कि वो मदद तो कर रहे हैं, पर यूक्रेन के अंदर इतने इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं कि इन चीजों का ऑडिट ही नहीं हो सका। जितना भी पैसा दिया था यूक्रेन को हथियार खरीदने के लिए, उस पैसे का कोई अता पता नहीं है, ऑडिट नहीं है। तो इसको लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काफी नाराज थी। जब प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आए तो जब जवाब किया तो वहां पे तनातनी हो गई। उसके बाद अमेरिका को पता था कि जेलेंस्की नहीं मानेंगे, तो उन्होंने पुतिन को गुजारिश की कि आप कम से कम अपनी तरफ से हमले कम करें। और जब पुतिन ने उनकी बात मानी तो ये नतीजा है। और अब मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी अब यूक्रेन की मदद के लिए आने वाला है आगे। और जहां तक यूरोप का सवाल है, यस, विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध तभी हो सकता है अगर यूरोप ने ओपन सपोर्ट दिया यूक्रेन को रूस के खिलाफ, तो बात आगे बिगड़ सकती है। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम जा सकते हैं। पर अभी तक मैं यही समझता हूं कि बाकी सब डेवलप्ड नेशंस में समझदारी है। मुझे नहीं लगता कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेगा रूस के आमना सामना कोई डायरेक्ट करना चाहता होगा। और अमेरिका भी इस पक्ष में नहीं है कि ये युद्ध आगे बढ़े। पर जिस तरीके से जेलेंस्की की जो मैं एक चीज आपसे समझना चाह रही थी, लेकिन समय की कमी है, क्योंकि रूस की ओर से कहीं ना कहीं कमी दिखी है। रूस ने यूक्रेन को हल्के में लिया, इनपुट्स के बाद भी वो तैयारी नहीं की, यही वजह से ये हमले किए गए और ये हमले सफल रहे। सर बहुत संक्षेप में आंसर दीजिएगा, क्योंकि कोशिश की गई नाकाम करने की, लेकिन नाकाम रही कोशिश, हमने नाकाम करने की। जी, जब सारी वर्ल्ड पावर्स आपको रिक्वेस्ट करिए कि आप युद्ध पे ना जाए, तो रूस ने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था कि नहीं, हम इससे ज्यादा स्तर को नहीं बढ़ाएंगे। पर जिस तरीके से अब जेलेंस्की ने जिस तरीके से स्तर बढ़ा दिया है हमले का, और जैसे ठोस पहुंचाई है स्ट्रेटेजिकली, ये एक छोटा मोटा हमला नहीं है, ये बहुत ही बड़ा हमला है। प्रॉपर युद्ध की स्थिति में भी इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। तो जिस तरीके से ये हुआ है, ये एक चीज तो साफ है कि रूस ने उम्मीद नहीं रखी थी कि ऐसा बड़ा हमला होगा, और ये अब युद्ध को बढ़ावे की और जेलेंस्की ने अपनी हरकत की है। और अब देखते हैं कि अब रूस जवाब देगा और बहुत ही कठोर जवाब देगा। और आप हैरान ना हो कि कुछ मतलब उन आंसर्स की वो जवाब देने की तैयारी है और शुरू कर दिया है। स्कंदर मिसाइल से जो अटैक किए गए, जिसमें 12 सैनिकों की मौत की खबर मिल रही है, कई सैनिक घायल हुए हैं यूक्रेन के, वो बड़े हमले करने शुरू कर दिए हैं रूस ने। लेकिन इससे बड़ा हमला होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मेजर तूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और एक रिपोर्ट देख लीजिए कि कैसे यूक्रेन ने रूस पर हमले किया, अब रूस क्या करेगा, इस रिपोर्ट से समझिए। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जंग चल रही है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बार यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला किया और तबाही ऐसी कि तस्वीर देखकर ही आप दंग रह जाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए, रूस के एयरबेस पर लाइन से खड़े लड़ाकू विमानों में आग लगी हुई है। एक साथ 4 फाइटर रनवे के किनारे खड़े आग का गोला बन चुके हैं। 2 घंटे में ही यूक्रेन ने ताबड़तोड़ 4 एयरबेस पर हमले किए, जो अब तक का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है।